इंसानों के अलावा अभी तक ये वो वाहिद जानदार पता चला है जो कि एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंतहाई पेचीदा काम को सर अंजाम देता है, और वो काम है सिस्टमैटिक एम्पुटेशन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जी हां, ये चोटियां ऑर्थोपेडिक सर्जरी करती हैं। जैसे इंसान के अंदर ये टांग काट दी जाती है, कोई वजह हो जाती है, और फिर उसकी जगह मसनूई टांग लगा दी जाती है। ये मसनूई टांग तो नहीं लगाती, लेकिन बाकायदा सर्जरी करके अपनी किसी नेस्ट की, अपने बिल की किसी दूसरी चूंटी की खराब टांग को जिस्म से अलहदा करती हैं। एंड बिफोर डूइंग दैट दे क्लीन द वुंड, ये बाकायदा उस जख्म को साफ करती हैं, एंड दे रियली डायग्नोज इट। Scientific researchers have proven that these ants really diagnose the problem, they clean the wound and they systematically amputate it. ये पहले उसका पता चलाती हैं, उसकी तशखीस करती हैं, फिर उसको साफ करती हैं ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, और फिर उसको रिमूव कर देती हैं। अब जो फीमर टांग, ये फीमर ये हिस्सा होता है इंसान का, सबसे बड़ी बोन है जिस्म के अंदर ये, और ये एंकल बोन होती है। ये दोनों बोन्स के अंदर ये चूंटियां बाकायदा देखी गई हैं कि ये उसकी सर्जरी करती हैं ताकि उस चूंटी के अंदर सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। और जब ये सर्जरी करती हैं, अपने मुंह से इसको अलग करती हैं, तो इसमें 10 मिनट से 40 मिनट तक लग जाते हैं। यानी पूरा एक प्रोसीजर है जो ये चूंटी अपने मुंह से सर अंजाम देती है, और ये मैकेनिकल प्रोसीजर है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके मुंह में कोई ग्लैंड्स ऐसे हो जिसमें माइक्रोबियल कोई ऐसी चीज बन रही हो, कोई थूक ऐसा हो जो इसके मुंह से निकलता हो, उस जख्म को ठीक करता हो। नहीं, ये प्योरली सिर्फ अपने मुंह से उस टांग को अलग करती हैं, उस इन्फेक्शन को साफ करके अलग कर देती हैं। और ये बात सामने आई कि जिन चूंटियों की सर्जरी की गई, यानी टांग अलग की गई, उनमें जीने के, जिंदा रहने के चांसेस 90 to 95% बढ़ गए, और वो चूंटियां जिनके सिर्फ जख्मों को साफ किया गया, सर्जरी नहीं की गई, उनके जिंदा रहने के चांसेस 70 से 75% बढ़ गए। और वो चूंटियां जिन्हें अनएड्रेस्ड छोड़ दिया गया, जिनकी ना तो डायग्नोसिस बनी, ना तशखीस हुई, ना सर्जरी वगैरह इन्होंने की, उनके जीने के चांसेस 10 से 15% तक रहे। और ये सर्जरी पे जो टाइम लगा वो तकरीबन 3 घंटे तक का लग जाता है। एंड इन दिस प्रोसीजर दीज एंड्स ऑलमोस्ट कॉपी द ह्यूमन प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। इन चूंटियों ने जो कॉपी किया है, जो काम किया है, ये बिल्कुल इंसानी सर्जरी को कॉपी करता नजर आता है। और ऊंट के तो बहुत से अजायबात का हमने जिक्र किया है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी वीडियो है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई, एक बात ऊंट के बारे में, ऊंट की आंखों से निकलने वाला आंसू, टीयर, इसके अंदर 20 से ज्यादा खतरनाक तरीन सांपों के जहर का काउंटर इलाज मौजूद है। अब हैरान होंगे, मोर देन 20 स्नेक्स, उनका वेनम यानी एंटी वेनम साइंस, जो जहर होता है उस जहर के खिलाफ ये तरियाक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि फ्रांस में यूएई के अंदर जो वेटरनरी लेबोरेटरीज की, उनके अंदर ये बात उन्होंने इसको प्रूव किया। यू कैन सर्च इट आउट, क्रेडिबल रिसोर्सेज मौजूद है कि इसके आंसू के अंदर हीट रेजिस्टेंस नैनो बॉडीज होती हैं। और ये क्या करता है, ये अफोर्डेबल है, यानी ये सस्ता है, इसको रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है कि उसको ठंडा किया जाए। ये रूरल सेटिंग्स में यानी गांव के अंदर भी आसानी से किया जा सकता है। इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा है, इससे एलर्जी नहीं होती। और कुरान मजीद के इस एक आयत ने बड़ा कुछ सॉल्व कर दिया। तो क्या ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया? वाकई साइंटिफिक और ऐसे ऐसे मिरेकल्स इस जानवर के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जो ऊंट के आंसू वाली बात की, स्टिल ह्यूमन ट्रायल्स आर पेंडिंग, अभी उसमें ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन फार्माकोलॉजी, दवाई बनाने वाली सनत, इतनी ज्यादा R&D इसके ऊपर है, इतनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और इतनी गैलपिंग पेस के ऊपर बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आगे काम बढ़ता चला जा रहा है कि पहले 15-20 साल एक दवाई की इजाद में लगते थे, और आज दिनों के अंदर इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली थी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एंटी वेनम साइंस टू बी एट इट्स पीक विद इन डेज। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर ने एक बड़ी हैरत अंगेज बात दरियाफ्त की। इन्होंने 312 हनी बीज और बम्बल बीज का वेनम लिया, ये जो डंक मारती है वो छोटा सा जहर सा होता है, और उस जहर को लेकर, उनके वेनम को लेकर इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर के मरीजों पर उसको ट्राई किया, और वो हैरान रह गए कि ये ट्राई करने से उस कैंसर के अंदर बड़ी कमी आई। हत्ता कि वो कैंसर जो बड़े एग्रेसिव हो चुके थे, एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके थे, उसके अंदर भी इन मक्खियों का जो जहर था, वेनम था, उसके बड़े पॉजिटिव असरात आए।
हनी भी छोटी होती है, उस पे धारियां भी छोटी होती है जो शहद की मक्खी होती है। बम्बल बी को आमतौर पे हनी भी कहा जाता है, लेकिन ये हनी भी होती नहीं है, डिफरेंट है। ये बड़ी होती है, फर्वियस होती है, और इसके ऊपर काली और पीली धारियां भी बहुत बड़ी और नुमायां होती हैं। बम्बल बी इतना ज्यादा शहद नहीं बनाती, ये सिर्फ अपने लिए शहद बनाती है और फिर अपनी प्रोडक्शन रोक देती है। इसलिए शहद बनाने वाले आमतौर पे हनी बी को काश्त करते हैं, बम्बल बी पे तवज्जो नहीं देते। बहरहाल दोनों के वेनम को जब इन्होंने टेस्ट किया तो बम्बल बी के वेनम में वो खासियत नहीं थी जो शहद की मक्खी में थी। और ये खासियत क्या थी कि उस जहर ने अंदर जाकर जो कैंसर के गंदे सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को, यानी उनकी दीवार को तकरीबन 60 मिनट के अंदर तोड़ के रख दिया, और उनकी जो बढ़ने की रफ्तार थी उसको 20 मिनट के अंदर उसकी ग्रोथ को भी रोक दिया। दरहकीकत हमारे जिस्म में सेल्स बढ़ रहे होते हैं, मुस्तकिल वो डिवीजन हो रही होती है, माइटोसिस और मियोसिस के जरिए सेल बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये दिमाग के ताबे रह के बढ़ रहे होते हैं। कैंसर में क्या होता है कि दिमाग के ताबे वो नहीं रहते, अपनी मर्जी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन रिसर्च ये बता रही है कि वेनम ऑफ बी इज एन एंटी कैंसर मेडिसिन। और इसके साथ ही मैथमेटिक्स में एक बड़ा पुराना मसला रहा है, और उसका बकायदा नाम है हनी कॉम कंजेक्चर। हनी कॉम से मुराद शहद की मक्खी का छत्ता है, कंजेक्चर से मुराद कयास है, अंदाजा है। ये एक सवाल था कि हनी कॉम जो शहद की मक्खी का कंजेक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या है, और इसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं आ पा रही थी। ये देखिए कितने ज्यादा पेजेस पर रिसर्चेज हैं, उसके अंदर कितने मुश्किल मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। पूरी बहस हुई है कि जो हेक्साकॉन है, हेक्साकॉन ये जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, इसकी जो 6 साइड्स होती हैं, हेक्साकॉन ये एक शेप है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, लेकिन हेक्साकॉन की 6 साइड्स होती हैं। हर साइड का जो साइज है वो बराबर होगा और हर एंगल वो 120 डिग्री पर मुड़ा होगा, ये कंफर्म है। एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट शेप, ये सबसे ज्यादा कारगर और बेहतरीन शक्ल है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है। हनी कॉम कंजेक्चर हजारों सालों से शहद की मक्खी को वो पता था, जो मैथमेटिशियंस ने बाद में आकर सॉल्व किया, और अब मैथमेटिक्स वालों का और शहद की मक्खी का ये कंसेंसस है कि हेक्साकॉन इज द बेस्ट शेप। ये बेहतरीन शेप है जिसमें शहद स्टोर हो सकता है, और ये बेहतरीन शेप है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है। याद रखिए, यहां एक और चीज भी साबित होती है, यह तो अल्लाह की निशानियों में से है, कि मैथमेटिक्स इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, और आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हो सकता है आपको अंदाजा होता हो कि जनाब इसकी तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, इसकी क्या अमली तौर पे इंप्लीमेंटेशन होगी। तो ऐसा नहीं